दादी नानी माँ के नुस्खे। दादी माँ के 38 घरेलू टिप्स, सेहत और सुंदरता के लिए कारगर नुस्खे। भारत में पुराने समय से ही दादी नानी के घरेलू नुस्खे बहुत लोकप्रिय रहे हैं। जब पहले इतनी आधुनिक दवाइयाँ और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध नहीं थे, तब लोग छोटी मोटी बीमारियों और सुंदरता से जुड़ी समस्याओं के लिए घरेलू उपायों पर ही भरोसा करते थे। इन नुस्खों की खास बात यह है कि इनमें ज्यादातर चीजें हमारे घर की रसोई में आसानी से मिल जाती हैं, जैसे हल्दी, अदरक, शहद, दही, बेसन, नींबू आदि। दादी माँ के ये नुस्खे प्राकृतिक होते हैं और शरीर पर इनका असर भी धीरे धीरे लेकिन सुरक्षित तरीके से होता है। हालांकि किसी गंभीर बीमारी में डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसमें हम जानेंगे दादी माँ के 38 ऐसे घरेलू टिप्स जो सेहत और सुंदरता दोनों के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। सेहत के लिए दादी माँ के घरेलू टिप्स। 1. सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना। दादी माँ हमेशा सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीने की सलाह देती थी। यह आदत शरीर को अंदर से साफ रखने में मदद कर सकती है। सुबह गुनगुना पानी पीने से पाचन तंत्र सक्रिय होता है और मेटाबॉलिज्म बेहतर तरीके से काम करने लगता है। इससे शरीर में जमा टॉक्सिन बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा ये कब्ज जैसी समस्याओं को कम करने में भी सहायक हो सकता है। अगर आप रोज सुबह 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे पेट साफ रहने में मदद मिल सकती है और पूरे दिन शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। 2. शहद और नींबू का पानी। गुनगुने पानी में नींबू और थोड़ा सा शहद मिलाकर पीना भी एक लोकप्रिय घरेलू उपाय है। यह मिश्रण शरीर को डिटॉक्स करने में मदद कर सकता है और पाचन को बेहतर बनाता है। नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करता है। वहीं शहद प्राकृतिक ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है। कई लोग वजन नियंत्रण के लिए भी सुबह नींबू और शहद वाला पानी पीना पसंद करते हैं। 3. अदरक की चाय। सर्दी जुकाम या गले में खराश होने पर अदरक की चाय बहुत फायदेमंद मानी जाती है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकते हैं। अदरक की चाय पीने से गले को आराम मिल सकता है और शरीर को गर्माहट भी मिलती है। सर्दियों के मौसम में अदरक वाली चाय पीना खासतौर पर लाभदायक माना जाता है। 4. हल्दी वाला दूध। हल्दी को आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण औषधि माना गया है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। रात को सोने से पहले गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकता है और सर्दी खांसी में राहत दिलाने में भी सहायक हो सकता है। इसके अलावा हल्दी वाला दूध शरीर की थकान कम करने और अच्छी नींद लाने में भी मदद कर सकता है। 5. तुलसी के पत्ते। तुलसी को भारतीय संस्कृति में पवित्र और औषधीय पौधा माना जाता है। दादी माँ अक्सर रोज सुबह 3 से 4 तुलसी के पत्ते खाने की सलाह देती थी। तुलसी में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते सर्दी जुकाम से बचाव में सहायक माने जाते हैं और श्वसन तंत्र को भी स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। आप चाहें तो तुलसी की चाय बनाकर भी पी सकते हैं। 6. सौंफ का सेवन। खाने के बाद सौंफ खाना एक बहुत पुरानी और लोकप्रिय परंपरा है। दादी माँ अक्सर भोजन के बाद थोड़ी सी सौंफ खाने की सलाह देती थी। सौंफ पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। इसमें ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो गैस, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याओं को कम करने में सहायक हो सकते हैं। इसके अलावा सौंफ खाने से मुंह की दुर्गंध भी कम हो सकती है और मुंह में ताजगी बनी रहती है। गर्मियों में सौंफ का पानी पीना भी शरीर को ठंडक देने में मदद कर सकता है। 7. लहसुन का सेवन। लहसुन को आयुर्वेद में एक शक्तिशाली औषधीय खाद्य पदार्थ माना जाता है। दादी माँ अक्सर सुबह खाली पेट 1 या 2 कली कच्चा लहसुन खाने की सलाह देती थी। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद कर सकते हैं। ये दिल की सेहत के लिए भी लाभकारी माना जाता है। नियमित रूप से लहसुन का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने और रक्त संचार को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। 8. जीरा पानी। जीरा पानी भी दादी माँ के सबसे लोकप्रिय घरेलू नुस्खों में से एक है। 1 गिलास पानी में आधा या 1 चम्मच जीरा उबालकर सुबह खाली पेट पीने से पाचन तंत्र मजबूत हो सकता है। जीरा में एंटीऑक्सीडेंट और पाचन को सुधारने वाले गुण होते हैं। ये गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा जीरा पानी शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में भी सहायक माना जाता है। 9. गुड़ और भुना चना। दादी माँ अक्सर शाम के समय गुड़ और भुना चना खाने की सलाह देती थी। यह एक पौष्टिक और सस्ता नाश्ता माना जाता है। गुड़ में आयरन होता है जो शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद कर सकता है। वहीं भुना चना प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है।
ये शरीर को ऊर्जा देता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है। ये संयोजन बच्चों और बड़ों दोनों के लिए फायदेमंद माना जाता है। 10. नारियल पानी। नारियल पानी एक प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक पेय है। इसमें कई आवश्यक मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। खासकर गर्मियों के मौसम में नारियल पानी पीना बहुत फायदेमंद माना जाता है। ये शरीर में पानी की कमी को दूर करने में मदद करता है और थकान को कम कर सकता है। इसके अलावा नारियल पानी पाचन को भी हल्का और बेहतर बनाने में सहायक माना जाता है। 11. दही का सेवन। दादी माँ के अनुसार रोजाना दही खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। दही में प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं जो पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं। इससे पाचन तंत्र मजबूत हो सकता है और खाना आसानी से पचने में मदद मिलती है। दही खाने से पेट ठंडा रहता है और कब्ज, गैस या अपच जैसी समस्याओं में भी राहत मिल सकती है। खासकर गर्मियों में दही का सेवन शरीर को ठंडक देने में भी मदद करता है। आप दही को सादा, लस्सी या रायता के रूप में भी अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। 12. मेथी दाना। मेथी दाना भी दादी माँ के पुराने और प्रभावी घरेलू नुस्खों में से एक है। रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाने से कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। मेथी दाना शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायक माना जाता है और पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा ये जोड़ों के दर्द और शरीर की सूजन को कम करने में भी लाभकारी माना जाता है। 13. आंवला। आंवला को आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण फल माना गया है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। नियमित रूप से आंवला खाने से त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रह सकती है। इसके अलावा ये बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। आंवला का सेवन आप कच्चे फल, जूस, मुरब्बा या पाउडर के रूप में भी कर सकते हैं। 14. काली मिर्च और शहद। अगर गले में खराश या हल्की खांसी हो तो दादी माँ काली मिर्च और शहद का घरेलू उपाय अपनाने की सलाह देती थी। थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर लेकर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर लेने से गले को आराम मिल सकता है। काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और शहद गले को मुलायम बनाने में मदद करता है। ये घरेलू उपाय सर्दी जुकाम के शुरुआती लक्षणों में राहत देने में सहायक हो सकता है। 15. गुड़ खाना। दादी माँ अक्सर खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने की सलाह देती थी। गुड़ प्राकृतिक मिठास का स्रोत होता है और इसे पाचन के लिए अच्छा माना जाता है। खाने के बाद गुड़ खाने से पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम कर सकता है और शरीर को तुरंत ऊर्जा भी मिलती है। इसके अलावा गुड़ में आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद कर सकते हैं। 16. नीम के पत्ते। नीम को आयुर्वेद में बहुत ही गुणकारी औषधीय पौधा माना जाता है। दादी माँ अक्सर नीम के पत्तों के उपयोग की सलाह देती थी। नीम में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं जो शरीर को कई प्रकार के संक्रमण से बचाने में मदद कर सकते हैं। नीम के पत्तों का सेवन सीमित मात्रा में करने से शरीर को शुद्ध रखने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा त्वचा संबंधी समस्याओं जैसे मुहासे, खुजली या एलर्जी में भी नीम का उपयोग लाभकारी माना जाता है। कई लोग नीम के पानी से नहाना या नीम का पेस्ट त्वचा पर लगाना भी पसंद करते हैं। 17. एलोवेरा जूस। एलोवेरा को भी एक प्राकृतिक औषधीय पौधा माना जाता है। दादी माँ के घरेलू नुस्खों में एलोवेरा का उपयोग पाचन और त्वचा की सेहत के लिए किया जाता था। एलोवेरा जूस पीने से पाचन तंत्र बेहतर हो सकता है और पेट से जुड़ी कुछ समस्याओं में राहत मिल सकती है। इसके अलावा एलोवेरा त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। ये त्वचा को हाइड्रेट रखने और चमकदार बनाने में मदद कर सकता है। कई लोग एलोवेरा जेल को सीधे चेहरे या बालों पर भी लगाते हैं। 18. नमक वाले पानी से गरारे। अगर गले में दर्द, खराश या हल्का संक्रमण हो जाए तो दादी माँ गुनगुने नमक वाले पानी से गरारे करने की सलाह देती थी। यह एक बहुत ही सरल और प्रभावी घरेलू उपाय माना जाता है। गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर दिन में 2 से 3 बार गरारे करने से गले की सूजन कम हो सकती है और गले को आराम मिल सकता है। यह उपाय सर्दी जुकाम के दौरान भी राहत देने में मदद कर सकता है। 19. लौकी का जूस। लौकी का जूस भी सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। दादी माँ के अनुसार सुबह ताज़ा लौकी का जूस पीने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं। ये पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है और पेट को हल्का रखने में सहायक हो सकता है। लौकी में पानी की मात्रा अधिक होती है और इसमें कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसे दिल की सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है और यह शरीर को ठंडक देने में मदद कर सकता है। 20. बेसन और हल्दी का फेस पैक। दादी माँ के घरेलू नुस्खों में त्वचा की देखभाल के लिए भी कई प्राकृतिक उपाय बताए जाते हैं।
बेसन, हल्दी और दूध या दही मिलाकर बनाया गया फेस पैक त्वचा को साफ और चमकदार बनाने में मदद कर सकता है। ये फेस पैक त्वचा से अतिरिक्त तेल और गंदगी हटाने में सहायक हो सकता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जबकि बेसन त्वचा को एक्सफोलिएट करने में मदद करता है। नियमित रूप से इस फेस पैक का उपयोग करने से त्वचा स्वस्थ और निखरी हुई दिख सकती है। 21. दही और शहद फेस पैक। दादी माँ के घरेलू नुस्खों में त्वचा की देखभाल के लिए दही और शहद का फेस पैक काफी लोकप्रिय माना जाता है। दही में मौजूद पोषक तत्व त्वचा को पोषण देने में मदद कर सकते हैं, जबकि शहद त्वचा को प्राकृतिक नमी प्रदान करता है। दही और शहद को मिलाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा मुलायम और हाइड्रेटेड महसूस हो सकती है। ये फेस पैक खासकर रूखी त्वचा वाले लोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है। नियमित रूप से इसका उपयोग करने से त्वचा स्वस्थ और चमकदार दिख सकती है। 22. गुलाब जल को प्राकृतिक टोनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दादी माँ अक्सर चेहरे को ताज़ा और साफ रखने के लिए गुलाब जल लगाने की सलाह देती थीं। गुलाब जल त्वचा को ठंडक देता है और चेहरे की थकान को कम करने में मदद कर सकता है। इसे कॉटन की मदद से चेहरे पर लगाने से त्वचा साफ और फ्रेश महसूस होती है। इसके नियमित उपयोग से त्वचा की प्राकृतिक चमक बनाए रखने में मदद मिल सकती है। 23. एलोवेरा जेल त्वचा की देखभाल के लिए बहुत ही उपयोगी प्राकृतिक उपाय माना जाता है। दादी माँ अक्सर एलोवेरा के ताजे जेल को चेहरे पर लगाने की सलाह देती थीं। एलोवेरा जेल त्वचा को ठंडक देता है और त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह मुहासों और हल्की त्वचा संबंधी समस्याओं को कम करने में भी सहायक माना जाता है। नियमित रूप से एलोवेरा जेल लगाने से त्वचा स्वस्थ और चमकदार दिख सकती है। 24. नींबू और शहद का मिश्रण भी त्वचा की देखभाल के लिए एक लोकप्रिय घरेलू उपाय है। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, जो त्वचा की रंगत को निखारने में मदद कर सकता है। वहीं शहद त्वचा को मुलायम और मॉइस्चराइज रखने में सहायक होता है। इन दोनों को मिलाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा साफ और ताजगी भरी महसूस हो सकती है। हालांकि संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। 25. टमाटर का रस भी दादी माँ के पुराने सौंदर्य नुस्खों में से एक है। टमाटर में कई प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो त्वचा को साफ रखने में मदद कर सकते हैं। टमाटर का रस चेहरे पर लगाने से त्वचा के दाग धब्बों को कम करने में मदद मिल सकती है और त्वचा ताज़ा महसूस होती है। इसके अलावा ये त्वचा से अतिरिक्त तेल हटाने में भी सहायक माना जाता है। 26. नारियल तेल। दादी माँ के अनुसार बालों की अच्छी सेहत के लिए नारियल तेल बहुत फायदेमंद माना जाता है। पुराने समय से ही बालों में नारियल तेल लगाने की परंपरा रही है। ये बालों की जड़ों को पोषण देने में मदद करता है और बालों को मजबूत बनाने में सहायक हो सकता है। नियमित रूप से नारियल तेल से सिर की हल्की मालिश करने से स्कैल्प में रक्त संचार बेहतर हो सकता है। इससे बालों में प्राकृतिक चमक आती है और रूखापन भी कम हो सकता है। 27. आंवला तेल। आंवला को बालों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। आंवला तेल बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है और बालों की ग्रोथ बढ़ाने में सहायक माना जाता है। इसमें विटामिन सी और कई पोषक तत्व होते हैं जो बालों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। नियमित रूप से आंवला तेल लगाने से बाल घने और मजबूत दिखाई दे सकते हैं। 28. प्याज का रस भी बालों की देखभाल के लिए एक लोकप्रिय घरेलू उपाय है। दादी माँ अक्सर बाल झड़ने की समस्या में प्याज का रस लगाने की सलाह देती थीं। प्याज में सल्फर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों की जड़ों को पोषण देने में मदद कर सकते हैं। नियमित रूप से प्याज का रस बालों में लगाने से बाल झड़ने की समस्या कम हो सकती है और बालों की ग्रोथ में भी मदद मिल सकती है। 29. मेथी का पेस्ट। मेथी दाना भी बालों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। दादी माँ अक्सर मेथी दाना भिगोकर उसका पेस्ट बनाकर बालों में लगाने की सलाह देती थीं। मेथी में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों की जड़ों को पोषण देने में मदद कर सकते हैं। यह उपाय बालों को मजबूत बनाने और डैंड्रफ जैसी समस्याओं को कम करने में भी सहायक माना जाता है। 30. दही और अंडा हेयर मास्क। दही और अंडा मिलाकर बनाया गया हेयर मास्क भी बालों की देखभाल के लिए बहुत लोकप्रिय घरेलू उपाय है। अंडे में प्रोटीन होता है जो बालों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है, जबकि दही बालों को मुलायम और हाइड्रेटेड रखने में सहायक होता है। इस हेयर मास्क को बालों में लगाने से बाल मुलायम, चमकदार और स्वस्थ दिखाई दे सकते हैं। सप्ताह में एक बार इसका उपयोग करने से बालों की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। 31. कच्चा दूध। दादी माँ के घरेलू नुस्खों में कच्चे दूध का उपयोग त्वचा की देखभाल के लिए काफी किया जाता था। कच्चा दूध एक प्राकृतिक क्लींजर की तरह काम कर सकता है। इसे कॉटन की मदद से चेहरे पर लगाने से त्वचा की गंदगी और धूल साफ करने में मदद मिल सकती है।
कच्चा दूध त्वचा को नमी देने में भी सहायक माना जाता है, जिससे त्वचा मुलायम और ताजगी भरी महसूस होती है। नियमित रूप से इसका उपयोग करने से त्वचा साफ और स्वस्थ दिखाई दे सकती है। 32. हल्दी और चंदन का फेस पैक भी दादी माँ के पुराने और लोकप्रिय सौंदर्य नुस्खों में से एक है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जबकि चंदन त्वचा को ठंडक देने में मदद करता है। इन दोनों को मिलाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा की चमक बढ़ाने में मदद मिल सकती है। ये फेस पैक मुहासों और त्वचा की हल्की समस्याओं को कम करने में भी सहायक माना जाता है। 33. पपीता फेस पैक पपीता त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद फल माना जाता है। दादी माँ अक्सर पके हुए पपीते को मैश करके चेहरे पर लगाने की सलाह देती थी। पपीते में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो त्वचा से डेड स्किन हटाने में मदद कर सकते हैं। इससे त्वचा साफ और चमकदार दिखाई दे सकती है। नियमित रूप से पपीता फेस पैक लगाने से त्वचा की रंगत भी बेहतर हो सकती है। 34. खीरे का रस खीरा त्वचा को ठंडक देने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। खीरे का रस आंखों के नीचे लगाने से डार्क सर्कल और सूजन कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा खीरे के टुकड़े आंखों पर रखने से आंखों को ठंडक मिलती है और थकान भी कम महसूस होती है। यह उपाय खासकर गर्मियों में बहुत फायदेमंद माना जाता है। 35. बादाम तेल त्वचा और बाल दोनों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। इसमें विटामिन ए और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो त्वचा को पोषण देने में मदद कर सकते हैं। चेहरे पर हल्की मालिश करने से त्वचा मुलायम और चमकदार दिखाई दे सकती है। इसके अलावा बालों में बादाम तेल लगाने से बाल मजबूत और स्वस्थ बने रह सकते हैं। 36. उपटन दादी माँ के समय से ही उपटन का उपयोग त्वचा की देखभाल के लिए किया जाता रहा है। उपटन आमतौर पर बेसन, हल्दी, चंदन और दूध या दही मिलाकर बनाया जाता है। यह एक प्राकृतिक स्किन केयर उपाय माना जाता है। उपटन लगाने से त्वचा की गंदगी और डेड स्किन हटाने में मदद मिल सकती है। इससे त्वचा साफ, मुलायम और चमकदार दिखाई दे सकती है। पुराने समय में शादी ब्याह या खास अवसरों पर उपटन लगाने की परंपरा भी रही है, क्योंकि यह त्वचा की प्राकृतिक चमक बढ़ाने में सहायक माना जाता है। 37. केले का फेस पैक केला त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद फल माना जाता है। दादी माँ अक्सर पके हुए केले को मैश करके चेहरे पर लगाने की सलाह देती थी। केले में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो त्वचा को पोषण देने में मदद कर सकते हैं। केले का फेस पैक लगाने से त्वचा को नमी मिलती है और त्वचा मुलायम और ताजगी भरी महसूस हो सकती है। ये फेस पैक खासतौर पर रूखी त्वचा के लिए फायदेमंद माना जाता है। 38. पर्याप्त पानी पीना स्वस्थ शरीर और सुंदर त्वचा के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी माना जाता है। दादी माँ भी दिन भर पर्याप्त पानी पीने की सलाह देती थी। पानी शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है और शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने में सहायक हो सकता है। पर्याप्त पानी पीने से त्वचा में नमी बनी रहती है, जिससे त्वचा साफ और चमकदार दिखाई दे सकती है। इसके अलावा पानी पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाए रखने में मदद करता है और शरीर को पूरे दिन ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, दादी माँ के ये घरेलू नुस्खे सालों से हमारी परंपरा का हिस्सा रहे हैं, जो प्राकृतिक तरीके से सेहत और सुंदरता दोनों का ख्याल रखने में मदद करते हैं। अगर इन्हें सही तरीके और नियमित रूप से अपनाया जाए तो कई छोटी छोटी समस्याओं से आसानी से राहत मिल सकती है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ, ब्यूटी और घरेलू नुस्खों से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए आपको इनमें से कौन सा घरेलू नुस्खा सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में।